बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले हो रहे हैं। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, वहाँ पर ये बातचीत हो रही है। इमरान खान अभी बीजिंग ओलंपिक्स देखने गए थे। क्या वो ओलंपिक्स देखने गए थे या फिर ख़ास एजेंडा लेकर गए थे, और लगता है कि वो एजेंडा पूरा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ बातचीत होगी पाकिस्तान में एक और अफसोसनाक ख़बर के हवाले से। हाफिज़ाबाद में अहमदियों के कब्रिस्तान में अहमदियों की कब्रों को मिसमार किया गया। किसी का कुछ भी अकीदा हो, मैं या कोई किसी से एग्री करे ना करे, लेकिन इस तरह की बेहुरमती, इस तरह की इंसानी हकूक़ की पामाली किसी तरह भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इन सब पे बातचीत होगी। हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हैं आरजू काज़मी साहिबा। खुशामदेद आरजू, हम शुक्रगुजार हैं आप हमें वक्त दे रही हैं। बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी गंभीर है, चूँकि ऊपर तले पाकिस्तान आर्मी पर अटैक हो रहे हैं और उस पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे बलोच रेबल्स या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले बता रहे हैं कि वो काफ़ी नंबर बता रहे हैं जहां पाकिस्तान आर्मी के लोग उसमें हलाक हुए। पाकिस्तान आर्मी बता रही है कि उनके लोग बहुत कम हलाक हुए, 7 नंबर दे रहे हैं, कभी 9 बताते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने 20 से ज़्यादा बलोच कोट अनकोट वो बोलते हैं जी इंतहा पसंदों को मार दिया। ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया सबसे पहले। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन जो फिगर्स बताए जा रहे हैं वो दोनों ही शायद मैं कहूँगी कि गलत बता रहे हैं। ना तो फोर्सेस सही बता रही हैं कि उन्होंने कितने लोगों को किस तरह से मारा है, और ना ही दूसरी तरफ से कोई सही न्यूज़ आ रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि टेंशन बहुत ज़्यादा है, और इस बात का आप शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी जो वो मीडिया को स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। इनसे अब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। जो इन्होंने बड़े जश्न मनाए थे तालिबान के टाइम पर, वही चीज अब इनको पलट के वापस मिल रही है। और सुनने में जो आया है वो ये कि टीटीपी वाले और पीएलए वाले आपस में मिल गए हैं, और उन्होंने यही जो है वो आपस में डिसाइड किया है कि जरा इनको टफ टाइम दिया जाएगा फोर्सेस को। अब ये भी काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस टाइम तक तो यही न्यूज आ रही है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और मुसलसल हमारी फोर्सेस का जो है वो नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि दूसरी साइड पे भी ये कुछ ना कुछ जाहिर है कि अटैक कर रहे होंगे और उनका भी नुकसान हो रहा होगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, कब तक वो इनको मारते रहेंगे और कब तक ये उनको मारते रहेंगे, ये चीज इन लोगों को देखनी पड़ेगी। और जिस तरह की डिमांड्स वहां से आ रही हैं वो अलग अलग तरह की। इन्होंने सबसे पहले तो हमेशा से बलूचिस्तान को इन्होंने एक साइड पे रखा, कभी उनको उनके राइट्स नहीं दिए। मिसिंग पर्संस का इशू हमेशा से रहा है। हजारा कम्युनिटी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपको अगर याद हो तो, कह दिया था कि जी ये मुझे डरा रहे हैं या ये मुझे धमकियां दे रहे हैं, और ब्लैकमेलर तक का वर्ड यूज किया गया था उनके लिए। और फिर वो कितने ही दिन बैठे रहे और ये नहीं गए। इसी किस्म के मिसिंग पर्संस का एक बिल लेकर आया जा रहा था जो कि असेंबली और सेनेट में आना था। शीरी मजारी जो हमारी मिनिस्टर है, उनका कहना है कि जी वो बिल ही जो है वो खो गया, उनके पास से बिल ही मिस हो गया। तो इस किस्म के अगर ये मिच्योर हरकतें करेंगे और इस किस्म की बातें करेंगे, जबकि वहां पे जो लोग हैं बलूचिस्तान में, उनके पास ना तो जॉब्स हैं, ना खाने को है, ना इवन ड्रिंकिंग वाटर तक का इशू वहां पर है। हम लोग जो यहाँ पर इस्लामाबाद में है या कोई कराची में हो, लाहौर में हो, किसी भी सिटी में हो पाकिस्तान की, हम बहुत बढ़ के बात भी कर सकते हैं। हम यहाँ से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, और सच बहुत ज्यादा जो है वो डराया धमकाया नहीं जाता। किसी हद तक किया जाता है लेकिन बहुत हद तक नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ काम करने दिया जा रहा है। लेकिन ये चीज हम बलूचिस्तान में नहीं देखते।
बलूचिस्तान में कहीं भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या किसी भी दूसरी सिटी का जर्नलिस्ट जाने को तैयार नहीं होता और ना ही उसे जाने दिया जाता है। वहां जाके हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं बता सकते, और अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो कई ऐसे भी हैं जिनके बारे में बाद में न्यूज आई कि उनको या तो गायब कर दिया गया या फिर मार दिया गया। किसने मारा? एजेंसीज कहती हैं हमने नहीं किया, दूसरी तरफ के लोग कहते हैं हमने नहीं किया, लेकिन आखिर कोई तो है ऐसा जो वहां की असलियत बताने नहीं दे रहा है। हामिद मीर साहब का एक शो कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जब वो उनको हटाया नहीं गया था, और वो जाके वो भी मेरे ख्याल है कोई एजेंसीज वगैरह के साथ ही गए होंगे, क्योंकि सिर्फ तारीफें कर रहे थे, सिर्फ ऐसे एरियाज दिखा रहे थे जहाँ पे उनको परमिशन मिली थी कि वो जा सकते हैं। एक तरह से फ्री हैंड रिपोर्टिंग जो है बलूचिस्तान से पॉसिबल नहीं है। जगह जगह पर पुलिस चौकी है, और उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह जाहिर है यही है कि वहां के लोगों के ऊपर एक पहरा बिठाया गया है। वहां के लोग निकलेंगे तो उनके शनाख्ती कार्ड देखे जाएंगे। इसके बारे में जब मैंने पूछा तो किसी ने मुझे कहा कि जी इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि बहुत से इंडियंस वहां आ जाते हैं। अब इंडिया को वहां क्या दिलचस्पी हो सकती है ये तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन अगर जगह जगह पे उन्होंने पुलिस चौकी बना रखी है, उसके बावजूद जो है वहां पे हर दूसरे दिन, अभी एक मतलब महीना गुजरा है नए साल का, जनवरी, उसी में तकरीबन 35 के करीब लोग मिसिंग पर्संस की लिस्ट में आ गए हैं सिर्फ एक महीने के अंदर। आप सोचिए कि इतने लोगों के घरों से लोग गायब हो गए। तो ये वहां पे सूरत हाल है, और अब जब वो लोग आगे बढ़कर और अब उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है तो अब ये तरह तरह के दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ये होश से काम लें और जो इश्यूज चल रहे हैं, जो असल में इश्यूज हैं, उनको अगर सॉल्व करें तो बहुत सी चीजें ठीक हो सकती हैं। देखिए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने हाल ही में कहा था जी कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है इसके पीछे अफ़गानिस्तान और भारत का हाथ है। तो ये काफ़ी मजाक खेज़ था। अफ़गानिस्तान में तो आजकल उनके अपने भाई तालिबान की हुकूमत है, वो आए हुए हैं। भारत के बारे में आपने कहा कि वो कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड लेकर चलें, चूँकि बड़े भारतीय बलूचिस्तान में घूम फिर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में तो भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता। और ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि बलोच भी भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखे हुए। उनको पता है कि वहाँ से भी सिर्फ बातें होती हैं, कोई मदद तो होती नहीं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या ये शेख रशीद की जो बयानबाजी है इसका कोई तुक बनता है, या इससे वाकई अवाम कन्विंस होते हैं? आपको कैसे ग्राउंड पे सूरत हाल नज़र आती है? नहीं सर, कोई तुक नहीं बनता शेख रशीद की इस बात का। शायद कभी 20-30 साल पहले शायद लोग यकीन कर लेते हो, अब नहीं करते, क्योंकि ना तो ऐसा लोगों को लगता है कि हर चीज में भारत इन्वॉल्व है, हर चीज में भारत फंडिंग कर रहा है। ये बात भी अब हमारे मिनिस्टर्स की जो है वो ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। इनको जो है सबसे बड़ी बात ये कि एक तरह की आदत सी पड़ गई है। जब इनसे कोई चीज हैंडल नहीं होती, कोई ब्लास्ट हो जाता है या किसी और किस्म का अटैक हो जाता है, तो ये सबसे पहला नाम जो लेते हैं वो ये कहते हैं कि जी भारत ने करवा दिया। अगर ये इस चीज के इस अपने इल्यूजन में से बाहर निकल आए और ये असल रियलिटीज को समझें कि इनके साथ ये खुद क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग इस तरह नाराज हैं और बलूचिस्तान में इस किस्म की गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, तो शायद ये कुछ चीजों को संभाल भी सकें। लेकिन चाहे इनकी एजेंसीज हो, चाहे इनकी गवर्नमेंट हो, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। समझ ही नहीं रहे कि वहां पे जो लोग यानी मछलियां जो पकड़ते हैं वहां पे बलूचिस्तान में, उनके एरिया को भी इन्होंने चाइनीज को दे दिया है और चाइनीज उनको वहां पे आने नहीं दे रहे। लोग वहां पे भूखे मर रहे हैं। मतलब ये मैं मुहावरतन नहीं कह रही, मैं सच में कह रही हूँ कि वहां पे जो हमें न्यूज आई है यही कि लोगों के पास खाने को नहीं है और ना ही ड्रिंकिंग वाटर है और ना ही कुछ एक अकलौता वहां पे सरीना होटल के पीसी होटल बना हुआ है। सॉरी, पीसी होटल में भी जो है वो खाली रहता पड़ा रहता है और वहां पे भी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है उनको मैनेज करना, क्योंकि ना तो टूरिज्म है, ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है। और एक आपके वहां के लोग जो है वो महीनों से जो है बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। जितना दर्द इनको कश्मीर के लिए होता है, हर वक्त कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, अगर उससे आधा भी फिक्र इनको बलूचिस्तान की हो जाए तो शायद ये बहुत सारी चीजों को ठीक कर लें।
अब ये कहना कि वो लोग जी मुल्क से अलग होना चाहते हैं, वो एक अलग बात है कि किस तरह से बलूचिस्तान पे कब्जा किया गया और क्या कुछ हुआ, वो एक हिस्ट्री है हमारी, और अब वो हिस्ट्री लोगों को पता भी लगती जा रही है। लेकिन अगर फिर भी आप जबरदस्ती में उनको अपने साथ रखना ही चाहते हैं, तो उनका खाना पानी तो बंद ना करें, उनको उनके हक तो दें। उनकी चीजें जो हैं वो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद तक जो है वो सुई गैस मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान वालों के पास नहीं है, उनके चूल्हों में नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको हर तरह से दबाया जाता है, डराया जाता है, और उनकी यहाँ की चीजें निकाल निकाल के बाकी सारी कंट्री में, पूरी दुनिया में ये बेच देते हैं। तो वो कब तक सहेंगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा कि उनको पता है कि अब हमें कुछ मिलना तो है नहीं, फिर उन्होंने इसी तरीके से अटैक करने हैं, इसी किस्म का उन्होंने इनको मारना है, और उसके बाद ये रोते फिरेंगे, कभी कहेंगे भारत ने कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है। जाहिर है जो कमजोर होता है, अगर कोई आपको नहीं पसंद करता, चाहे आपका दुश्मन हो या पड़ोसी हो, तो उसको जो कुछ बन पड़ेगा वो करेगा, और करना भी चाहिए। अगर वो चाहते हैं किसी की मदद करना और वो करने के लिए तैयार है, तो उसमें आप रोक नहीं सकते। रोक उसी वक्त सकते हैं जब आपने खुद सारी चीजें प्रोवाइड की हो। तो शेख रशीद साहब का तो हमेशा से यही रहा है कि हर चीज में वो भारत को ले आते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर कुछ दिन के लिए कश्मीर को छोड़ दें और सिर्फ बलूचिस्तान की फिक्र कर लें, तो कम से कम एक बार दोबारा से मुल्क जो है वो टूटेगा नहीं। आपने कहा कि सूरत हाल इसलिए भी ख़राब है कि वहाँ पे जो उनके वसाइल हैं बलोच कौम के, उस पे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में तो फ़ायदा उठाया जाता, उनको फ़ायदा नहीं होता। बलोच ज़ाहिर है इस बात को किसी सूरत भी पसंद नहीं करते कि चाइना का अमल दखल उनके इलाकों में इतना बढ़ जाए। अभी इमरान खान चाइना के दौरे पर गए हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान का दौरा कैसा रहा, और जो इनकी दौरे की तवक्कुआत थी क्या पूरी हुई? सर, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और इनकी जो पिक्चर्स आ रही हैं, उसमें जो इस तरह की शक्लें इनके सभी मिनिस्टर्स की नजर आ रही है जो जो गए थे, तो वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ मिला नहीं है वहां पे, और ये खाली हाथ ही आए हैं। दूसरा, वहां पे जिस तरह से इनको रिसीव किया गया कि कोई भी जो है वो मिनिस्टर लेवल का कोई लेने के लिए नहीं आया इमरान खान को। और खैर वो उनको आदत है, अमेरिका में भी वैसे ही बसों बसों में चढ़ के पहुंच जाते थे, और बाकी जगह भी उनको इसी किस्म के वेलकम मिले। लेकिन चाइना को तो इनका ख्याल था कि जी बड़े हमारे दोस्त हैं, और दूसरा चाइना को मालूम था कि ये क्यों आए हैं। ये कुछ तो उनसे सी पैक के ऊपर माफिया मांगने के लिए गए थे, कुछ ये पैसे मांगने गए थे, और इनका ख्याल था कि इनको जो है वो तकरीबन $3 बिलियन की बात हो रही थी कि शायद वो मिल जाए। लेकिन इनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि इनको काफी कोल्ड शोल्डर दिया गया है। इनको काफी कहा गया है कि जो पिछले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और शुरू हुए थे वही कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इनके चाइना ने ये भी कहा था कि जो उन्होंने पहले पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिन जो कंपनीज हैं चाइनीज, वो भी नाराज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई खास वेलकम मिला है। जो पिक्चर्स आई हैं उधर जो ओलंपिक का नाम ले रहे हैं, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर के सर कंट्री के अंदर बलूचिस्तान जैसी हालत हुई भी हो आजकल जो है, वहां पे ये भी सुना जा रहा है कि इमरजेंसी भी लगा दी गई है, और वो जाकर ओलंपिक देख रहे हो। ये बड़ी एक अजीब सी बात लगती है कि आपकी कंट्री में आग लगी हुई है और आप जाके वहां पे मैचेस देख रहे हैं। जिस तरह से इनको बिठाया गया, बिल्कुल अलग थलग, किसी के साथ इनका अट्रैक्शन नहीं था। इनका अपना ही एक पाकिस्तान से जिसको भी ले गए थे उनका एक ग्रुप था, सिर्फ वही लोग बैठे थे साथ। इन्होंने कुछ लोगों को और भी ले जाने के लिए कहा था, जो चाइनीज ने मना कर दिया। इन्होंने शायद 2-4 मिनिस्टर्स और लेके जाने थे, लेकिन उनकी तरफ से फिर मैसेज आया कि इस एक खास नंबर जो उन्होंने दिया था कि इससे ऊपर कोई नहीं आ सकता। इस किस्म की बातें हुई, और जैसे हमने देखा कि बाकी के जो लोग गए थे उनसे वहां के प्रेसिडेंट कैसे मिले और इनके साथ किस तरह का रवैया था, कि ये ऐसे जैसे कोई मांगने आया होता है, वही बात थी। बाजवा साहब इनके साथ नहीं गए थे, वरना जहां से भी पैसे मिलने की उम्मीद होती है थोड़े बहुत भी, तो बाजवा साहब साथ ही जाते हैं, चाहे सऊदी अरब का विजिट हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जहां का। लेकिन यहाँ पे बाजवा साहब नहीं गए। उसकी खैर ये कई रीजन दे सकते हैं, ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान में टेंशन थी तो इस वजह से नहीं गए। लेकिन बलूचिस्तान की टेंशन तो प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं। मगर ये तो पहुंचे थे, और वहां पे जैसे इनकी वीडियोस आई हैं कि ये बैठ के और
वहां पे देख रहे हैं जो भी ये स्पोर्ट्स चल रहे हैं और कह रहे हैं इनका लेवल ही और है, तो वो भी उस पर भी लोगों ने बड़ी बातें बनाई कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो इनका एक तरह का काफी फेल किस्म का ट्रिप लग रहा है और कोई खास इनको लगता है कामयाबी नहीं मिली है। जो ये चाह रहे थे वो चीज इनको बहरहाल नहीं मिली। आप ठीक कह रही हैं। अगर इनको कोई कर्जा वर्जा मिला होता, अगर किसी से कर्जा मिलने की खबर अगरचे को बहुत खुशियां मनाने वाली नहीं होती, लेकिन ये तो कर्जा मिलने पर भी बहुत खुशियां मनाते हैं, ढोल बजाते हैं। और अगर उनको कर्जा मिलने की कोई ऐसी नवीद वहाँ से मिली होती चाइना से, तो अब तक मीडिया में इनके साथ जो मिनिस्टर गए थे वो अब तक ढोल बजा रहे होते। तो ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ। और जो आप कह रही हैं कि बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि कोई ख़ास कामयाब दौरा नहीं था, वो भी ऐसा ही दिखता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक क्रंच है, जो गलियों मोहल्लों में लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, वो आपको कैसे दिखती है? सर लोग तो काफी तंग हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। और 2-3 दिन पहले मैं एक मॉल में गई थी और वहां से जब मैं निकली हूँ तो मैं क्योंकि गाड़ी लेके नहीं गई थी तो मैंने भाई से टैक्सी ले ली थी। तो मेरी आदत है, मैं अगर कभी ऐसे ट्रैवल करती हूँ मैं पूरे रास्ते बात करती रहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपको पैसेंजर्स मिल रहे हैं, घर कैसा चल रहा है। तो वो बुरा भला कह रहे थे इमरान खान को। उन्होंने कहा कि जी मेरे मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस बार इनको वोट दिया है, मैं आइंदा कभी नहीं दूंगा। टैक्सी उन्होंने कहा कि मेरी जो है ये गाड़ी किसी और की है, मुझे 500 रुपए उसको हर महीने हर सॉरी पर डे देना पड़ता है और उसके बाद जो कुछ हो तो वो उनका होता है। तो उन्होंने कहा कि उसमें मुझे फ्यूल भी डालना होता है, सब कुछ। तो काम नहीं चल रहा लोगों का, लोग परेशान हैं। और खास तौर पे इस किस्म के लोग जो कहना चाहिए जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल है। वैसे तो खैर इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, सभी का बुरा हाल है। लेकिन जो डेली वेजेस पे इस तरह से कुछ गाड़ियां चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, करीम, उबर और इस किस्म की दूसरे काम करते हैं, उनका तो बहुत ही हाल खराब है। आपको रोड क्राइम्स बहुत बढ़े हुए नजर आएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों की महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग जो है वो अपनी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे और अपने जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो नहीं दे पा रहे। लेकिन इमरान खान को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को कहा है कि आप सबको बताइए कि महंगाई हुई ही नहीं है। और आज भी मैं देख रही थी वो शिबली फराज जो इनके मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे कि सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, तो फिर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह से करप्शन लेवल भी हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। पहले शायद 127 पे थे, अब 141 पे आ गए हैं, लेकिन उसकी भी इन्हें फिक्र नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं, उस रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे। और इनका कहना है कि ये भी नून लीग या किसी तरफ से पैसे लेकर इस तरह की रिपोर्ट आ गई है। मगर लोग अब काफी समझदार हो गए और अच्छी बात यह है कि लोगों को अब इनकी समझ आ गई। ना सिर्फ इनकी बल्कि कोई भी अगर आता है गवर्नमेंट में और इस किस्म की बातें करता है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट में और फौज के बारे में भी इस किस्म की जो बातें आती हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, या जैसे लोगों ने ये भी कहना शुरू किया है कि जो ये IMF से पैसे मिले हैं इनको, ये लेते ही लंदन और दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ गए, क्योंकि ये सारे पैसे वहीं लगेंगे कॉर्नर के प्लॉट और DHA और ऐसी सब चीजों में। तो ये लोगों से अब कुछ छुपा नहीं सकते। लोगों को अब समझ आ गई है, लोग बात करने लगे हैं, लोग बोलने लगे हैं। और वो अब काफी सारे लोग चाहते हैं कि जो बांग्लादेश ने जिस तरह से अपने मुल्क को तरक्की दी है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई किया जाए और जिसका जो काम है वो करे और फौज जो है वो अपना काम करे और मुल्ला अपना काम करे और गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं जिनकी ख़बरें हमें कनाडा में पहुँच रही हैं। पूरी दुनिया में जो हमारे साउथ एशियन बस्ते हैं उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान का इकनॉमिक क्रंच किस लेवल का है, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कितनी ख़राब है। तो इस सारी सूरत हाल में जो सियासी मुस्तकबिल है, अगर हम अपोजिशन के नुक्ता नज़र से देखें, क्या अपोजिशन इंटरेस्टेड नज़र आती है आपको पाकिस्तान में इन हालात में कि वो हुकूमत को अपने कब्ज़े में लेना चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से? क्योंकि जो भी हुकूमत में आएगा उसको इसी तरह के चैलेंजेस का तो सामना करना पड़ेगा ही।
बिल्कुल सर, कुर्सी का भी एक नशा होता है शायद, और हर हाल में ये लोग लेना चाहते हैं। चाहे अपोजिशन में कोई भी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, बड़ी दो जमातें तो यही है। और इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, और बाकी हालात जो है जितने खराब कर चुके हैं इमरान खान, वो शायद 30 साल में इतने खराब नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी अपोजिशन तैयार है। और बीच में तो हमने ये भी सुना था कि इमरान खान साहब का बस बैक पैक हो ही गया था, मगर फिर दोबारा से और नून लीग आने वाली थी, लेकिन फिर दोबारा से कोई बात इन्होंने ऐसी की है फौज के साथ जाकर कि इमरान खान ने के कुछ दिन के लिए इनको फिर टाइम मिल गया है। तो ये तो सर बिल्कुल सही है कि कौन इस तरह की कंडीशन को सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तो एक बड़ा मतलब मुश्किल काम है। लेकिन ये बिल्कुल है कि कुर्सी का एक नशा होता है, और यहाँ पे जो हमारी दो बड़ी पार्टीज हैं वो बिल्कुल हर तरह से तैयार बैठी हैं कि उनको मौका मिले, और वो कहते हैं कि जी हम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और यहाँ से नून लीग से बात होती है कि शहबाज शरीफ को बना देंगे। बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये हिस्ट्री में एक इनका नाम आ जाएगा, जैसे इमरान खान का नाम आ जाएगा ना। जब भी कभी 100 साल के बाद भी लोग जब गूगल में कभी सर्च करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, तो उसमें इमरान खान का नाम आएगा। चाहे इमरान खान ने मुल्क का जैसे कहते हैं ऐसी की तैसी करके रख दी है, लेकिन वो हिस्ट्री में अपना नाम उन्होंने लिखवा दिया है। और यही बाकी लोग भी चाह रहे हैं कि जब एक बार सही लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए किसी तरीके से, और उसके लिए वो हर सिचुएशन में आने को तैयार है। वो तो उनको अगर आज मौका मिले और आज एस्टेब्लिशमेंट ओके कर दे और इमरान खान से क्या रिजाइन करके जाएं, तो ये लोग आज ही आ जाएंगे। इसलिए इनका ये कहना कि ये क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब है तो ये नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा इनके पास है, अपने खर्चे का पैसा इनके पास है, इनकी औलादों के पास है, बल्कि 7 या 10 नस्लों का है। ये जब चाहे कहीं जा सकते हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, उसकी इनको फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ जब सब कुछ होता है तब भी इनको आराम से नहीं बैठना होता, तो ये कहते हैं चलो अब हम पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ और खा पी लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीजें रह गई हैं शायद पाकिस्तान में जो अभी तक नहीं बेची गई हैं, वो ये बेच देंगे जो इमरान खान ने छोड़ दी है, और उसके बाद खा पी के कहेंगे जी हम क्या करें, हमें तो इमरान खान ने मुल्क ऐसे दिया था, जैसे इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो खजाना खाली मिला था। यही बातें वो करेंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कहला लेंगे, प्रोटोकॉल ले लेंगे। ये तो इमरान खान ने भी कहा था मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। अब इस बात को शायद बाकी दुनिया ने उनको ज्यादा सीरियसली ले लिया, इसलिए उनको कोई प्रोटोकॉल ही नहीं देता। वो कहीं किसी कंट्री में भी जाए उनको किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ना ही कोई उनको रिसीव करने आता है, ना कोई छोड़ने आता है। हाँ, लेकिन ये बात उन्होंने कंट्री के लिए कही थी, और यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे वो पूरा प्रोटोकॉल लेते हैं। और यही दशा जो है ये बाकी दोनों पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको भी है। वो भी यही चाहेंगे कि हम आ जाएं, ठीक है, हम पपेट की तरह काम करें, एस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी हम कहेंगे, फौज ने जो कुछ नहीं कही नहीं। फौजी जो हमारे अभी हैं, जो जनरल्स हैं, रिटायर्ड हैं, चाहे हाजिर हैं, बड़े लेवल की बात कर रही हूँ, आम सिपाही की नहीं, उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने बिजली के बिल 50% नहीं पे करेंगे, उनको यानी 50% उनको डिस्काउंट दिया जाए। तो जब उनको वो मिल जाएगा तो फिर वो उनका बिल कौन देगा? ये ब्लडी सिविलियंस ही देंगे ना जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनको तो इसी किस्म की चीजें चाहिए, और जब तक एक एक ईंट पाकिस्तान की ये लोग खा नहीं जाएंगे, बेच नहीं देंगे, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर भी बनते रहेंगे, ये गवर्नमेंट भी बनाते रहेंगे, और इनको यही लोग लाते रहेंगे, इनका कोई इरादा नहीं लग रहा कि ये किसी तरीके से स्टैब्लिशमेंट को या फौज को उसकी जगह पे रखें, और जो पॉलिटिशियन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मुल्क को चलाएं। हर बड़े इदारे का हेड आपको जो है वो फौजी मिलेगा, चाहे वो फौजी फाउंडेशन तो है इनकी, लेकिन उसके अलावा भी जितने सिविलियन इदारे हैं वहां पे ये सारे रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं, और इसका इनको कोई ना शर्मिंदगी है, ना ये उस पर कोई घबराते हैं, ना कुछ है। टीवी चैनल्स इन्होंने कंट्रोल कर रखे हैं, पीटीवी का इन्होंने हशर करके रख दिया है, और बाकी प्राइवेट चैनल्स पे भी इनके मर्जी के ही लोग बैठते हैं, और इनके यानी जो फौजी हैं वो बजाय डिफेंस पे बात करने के बजट पे बात करते हैं, वो डील पे बात करते हैं, वो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए। और अगर कोई इनके लिए बात करेगा कि सर ये काम आपका नहीं है, ये काम आप सिविलियंस को करने दें, तो फिर ये उसके पीछे पड़ जाएंगे, तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, कुछ नहीं बनेगा तो मारपीट करेंगे। तो ये चीजें सर अब छुपी हुई नहीं है,
कहाँ तक बंद करेंगे ये सोशल मीडिया को, कहाँ तक रोकेंगे ये लोगों को बोलने से। बहुत से लोग ऐसे जो नहीं डरते, वो कहते हैं ठीक है मारना है मार दो, अब चुप रहने वाले फिर भी नहीं है। तो इस चीज से भी कुछ बिकते भी नहीं है, पैसे भी नहीं लेते और डरते भी नहीं है। इस तरह के लोग भी हैं, उनसे भी ये बड़े घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि पहले की तरह के लोग यहाँ से अब भागने को भी तैयार नहीं। बहुत से लोग पहले चले जाते थे कि चले हम यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका कनाडा चले जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं, हम यहीं रहेंगे और यहीं बात करेंगे और इनको इनकी जगह बताएंगे। उसमें बहुत से लोग हैं, मतियुल्लाह जान साहब को देख सकते हैं आप, तलत हुसैन साहब को देख सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, लेकिन यहीं बैठे हैं सब लोग और यहीं बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये माहौल जरूर चेंज हुआ है कि अब इनको ये पता लगा है कि इनको बातें सुननी पड़ेंगी और ये रोक नहीं पा रहे हैं सब चीजों को। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है उससे मुझे तो बड़ी सख्त मायूसी है, क्योंकि ये आ भी गए तब भी उनके अंडर ही रहेंगे और वही कुछ करेंगे जो इमरान खान कर रहे हैं। आपने कहा कि अपोजिशन से कोई बहुत ज़्यादा तवक्को बेहतरी की नहीं रखी जा सकती, क्योंकि पहले भी वो इक़्तिदार में रहे हैं और जो इक़्तिदार का नशा है, पावर का नशा है, हालांकि वो पहले भी चख चुके हैं और उस नशे में जितने जहर मिले हुए हैं उनका भी उनको पता है। आखिर में आरजू आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आ रहे थे तो उन्होंने बड़ी बातें की कि मैं निज़ाम बदल दूंगा और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा सलूक होगा, लेकिन उन्होंने एक अहमदी इकोनॉमिस्ट को अपने साथ ऑन बोर्ड करने की कोशिश की तो वो ना कर सके। हालांकि अहमदी जो दुनिया भर में बसते हैं, मैं यहाँ पे रहते हुए उनसे राब्ते में रहता हूँ, सभी से हम राब्ते में रहते हैं। अहमदियों की अक्सरियत जो है अनऑफिशियली इमरान खान की बहुत हामी है और उन्होंने बहुत मदद की, हत्ता कि वो इनकी भी बहुत हामी है पाकिस्तानी आर्मी की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन जब उन पर जुल्म होता है तो फिर हमें एक डिफरेंट स्टोरी नज़र आती है। अभी रिसेंटली फिर सुना, कोई नई खबर नहीं है, कि जी हाफजाबाद में अहमदियों के कब्रिस्तान पर कब्रों को मिसमार किया गया। तो अहमदियों की तो बहुत तवक्कुआत थी इमरान खान सरकार से, बाजवा से, इसके बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं रहा। जिस तरह माजी में होता चला आ रहा था उसी तरह हो रहा है। तो ये सूरत हाल क्या है? सर बिल्कुल ऐसा हुआ है और उसमें एक चीज शायद आप मिस कर रहे हैं, वो ये कि ये पुलिस ने किया है। ये हाफिजाबाद की पुलिस का कारनामा है कि उन्होंने जाकर और इस तरह से जो है उनकी कब्रों की बेहुरमती की है और उनको इस तरह तोड़ा। तो यहाँ पे तो ये बात साफ ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग इनके अकीदे के नहीं हैं या जो इनकी तरह नहीं सोचते, उनको जिंदा तो ये वैसे भी नहीं रहने देते आराम से, लेकिन उनको मरने के बाद भी जो है नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के वाकयात हुए हैं और हमें हम रिपोर्ट देखते रहे हैं उसकी सोशल मीडिया पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इजाजत नहीं है तो इस तरह की कोई बात नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे इमरान खान की अगर हिम्मत होती और उन्होंने जो है वो अपने जो इकोनॉमिस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं अगर रख लिया होता तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो गया होता। हम जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को रिलीजन से हटके नहीं चलाएगी, जब तक यहाँ पे कुछ भी सही होने वाला नहीं है। बल्कि आज ही मैं किसी से कह रही थी, मेरी बात हो रही थी इसी न्यूज के ऊपर, तो मैंने कहा ये कहते हैं कि अहमदिया जो है वो गलत है, हाँ वो मुस्लिम नहीं है या उनका अकीदा जो है गलत है। और मैंने कहा ये बात तो वो भी हमारे बारे में कह सकते हैं और क्योंकि हम भी कुछ और सोच के लोग हैं, तो दोनों की सोचें आपस में नहीं मिलती तो उसका मतलब है हम उनके लिए गलत है, वो हमारे लिए गलत है। तो मैंने कहा फर्क सिर्फ इतना है कि हम क्योंकि मेजॉरिटी में हैं हम उन्हें मार देते हैं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, और वो क्योंकि कम तादाद में है तो वो कुछ कर नहीं पाते। तो सिर्फ इतना सा फर्क है, लेकिन हमारी इंसानियत कहाँ चली जाती है और हमें क्या हो जाता है, ये सिर्फ अहमदियात के साथ ही नहीं है, हर रिलीजन के साथ हम यही करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, पेशावर में KPK में उनको हमने शमशान घाट नहीं दे रखा, वो बहुत कहीं दूर लेकर जाते हैं जब उनके किसी की डेथ हो जाती है कुछ, और वहां जाके वो करते। तो ये एहसास हमें नहीं है। और जिस तरह से बेहुरमती की गई उनके कब्रिस्तान में जाके, और पुलिस ने, ये नहीं कि आम लोगों ने,
पुलिस को तो बल्कि बुलाया जाता है, लोग तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस को कॉल करते हैं कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। लेकिन जब पुलिस खुद ही ये कर रही हो तो फिर किसको कॉल किया जाएगा, किससे मदद मांगी जाएगी? इमरान खान की तो हिम्मत अगर होती तो उन्होंने तो इकोनॉमिस्ट रख लिया होता, और वो तो खुद तस्बीह घुमाते फिरते हैं, वो तो सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार बने हुए आजकल। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ सर, और ना ही आखिरी बार हुआ है, और ना ही सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट में, ये पहले भी हर गवर्नमेंट में होता रहा है। भुट्टो के जमाने से लेकर आज तक हमने सिर्फ ऐसे ही देखा। मैं खुद मार्कला कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ और इस्लामाबाद में, और वहां पे जब मेरा एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे एक लड़की अहमदी थी, और मुझे तो क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी बताया ही नहीं कि अहमदी क्या होते हैं और हिंदू क्या होते हैं और क्रिश्चियन क्या होते हैं। मैं तो हमेशा से इन लोगों में पढ़ी हूँ बड़ी हूँ। तो मैं तो स्कूल में भी मेरे साथ सब थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, तो मुझे ऐसा कभी इस तरह की बात सिखाई नहीं गई। उस लड़की के साथ जब मैं बात कर रही थी तो मुझे बाकी की मेरी जो क्लास फेलोज थी बाद में मुझे बुला के कहने लगी कि तुम उससे क्यों बात कर रही हो, तुम्हें पता है वो अहमदी है? अच्छा, मुझे ये भी नहीं, मैंने कहा वो क्या होता है, तो मुझे वो भी समझना है। तो घर आके मैंने पूछा तो मेरी मदर ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होते। वो जैसे बच्चों को कह देते हैं ना, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ईयर में थी मैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम बात करो, कुछ नहीं होता। बाद में मेरी उस लड़की से अच्छी खासी दोस्ती रही। तो यहाँ पे तो बच्चों तक के जहन में ये भरा गया होता है कि वो लड़की अगर कॉलेज में आ गई है तो आपने उससे बात नहीं करनी, आपने उसके साथ बैठ के खाना नहीं है, आपने उसके साथ पढ़ना नहीं, पता पढ़ कैसे लेते थे, पता नहीं उस बेचारे को एडमिशन कैसे मिल गया था। लेकिन ये चीज जो जहर भुट्टो साहब ने बोया था, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, जो बची नहीं उनको उल्टा फांसी लग गई। हो सकता है किसी की बददुआ लग गई हो, क्या हो सकता है, कोई बात के, वरना हमने अब बाद में कभी देखा नहीं कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से फांसी लगी हो। अब तो बड़ा उनको हीरो सब मानते हैं, लेकिन ये काम उन्होंने बहुत गलत किया था। बाकी चाहे जो मर्जी हुआ हो, लेकिन ये चीज उन्होंने अहमदियास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके और उसके बाद उस चीज को बढ़ावा दिया उन्होंने, उस नफरत को। अभी तो ये शियों के पीछे पड़े हुए, अब ये कह रहे हैं शियास को भी ये कर देंगे, तो बचेगा कौन इनका? इनका मेरे ख्याल है ये हर एक को ऐसा करते चले जाएंगे, फिर दूसरे फिरके निकल आएंगे। तो यहाँ पे तो सर ये चीज सिर्फ हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है ये इसी आग में ये लोग पाकिस्तान जो बच गया उसको और मजीद जला के राख कर देंगे। बहुत शुक्रिया आरजू, आपने हमें इस्लामाबाद से जो ग्राउंड सूरत हाल है पाकिस्तान की वो बताई, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका हम वक्त आने वाले दिनों में लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप आरजू काज़मी की, जो एक मंजी हुई सहाफ़ी हैं, और इनका अपना यूट्यूब का चैनल आरजू काज़मी के नाम से आप ज़रूर देखिए। उसमें बहुत उम्दा डिस्कशंस होती हैं। टैग टीवी पर आज आरजू काज़मी साहिबा की मेरे साथ बिला तकल्लुफ़ बातचीत देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ इसके डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.